हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ना निफ्टी 50 में आज जो है मार्केट मतलब 13 मार्च को बहुत अच्छा एक प्राइजेक्शन बनाया था। सिंपल प्राइजेक्शन था। अगर आप लोग चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो ज़रूर आप ट्रेड कर पाएंगे। तो उसी प्राइजेक्शंस को हम लोग आज देखेंगे कि मार्केट ने क्या हम लोगों को ऐसा बताया और क्या मैंने कल आपको एनालिसिस वीडियो में बोला था और क्या मार्केट ने आज किया है। तो अभी देखिएगा चीज़ें कितना सिंपल है। अब मैं देखिएगा, मैं जब मॉर्निंग में ओपन हुआ मार्केट, जब मार्केट यहाँ पे आपको ये एरिया पे ओपन हुआ लगभग 22,540 के आसपास, तो मैं बोला था कि आपको अगर 500 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो आपका ये सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ी वाली जो रेड कैंडल है ना, कंटिन्यूस नीचे आ गई, यानी कि 500 के नीचे ये क्लोजिंग किया। ठीक है, लेकिन इसको रिजेक्शन कहाँ से मिलना शुरू हुआ, आप ध्यान से देखिएगा तो इसको रिजेक्शन मिलना शुरू हुआ आपके क्लोजिंग पॉइंट से। मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि अपना पिछले डे का ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लो और हाई, ये अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया है और आपको ऊपर टैग कर दूंगा कि क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे आप ट्रेड करने के। पिछले डे वाले ट्रेड से क्यों हमारा इंपॉर्टेंट होता है, जिस दिन ट्रेड कर रहे हैं, ये सारा लाइन, ये सारा जो ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और लो और हाई पिछले डे का क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ये वीडियो बनाया हुआ प्रॉपर, आप जाके चेक कर लीजिएगा। आपको लास्ट में टैग मिल जाएगा, आपको वहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो ओपनिंग प्राइस था, कल का जो क्लोजिंग प्राइस था, यहाँ पे देखिए मार्केट क्लोज हुआ तो ये हमारा क्या होगा, सपोर्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ। और आप ध्यान से देखिएगा मार्केट यहाँ पे देखिए बैक टू बैक क्या किया है। अगर आप ध्यान से देखिएगा बैक टू बैक, ये क्लोजिंग हुआ, मार्केट इसके नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ जो क्लोजिंग पॉइंट था हमारा, इसके ऊपर से मार्केट को रिजेक्शन मिलना शुरू हुआ। ये देखिए कितना अच्छा बेस्ट पिन बार कैंडल बना। लेकिन ये जो पिन बार कैंडल है ना, इसके बाद देखिए कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर रहा उसके नीचे, धीरे धीरे मार्केट उसके ऊपर ही निकलता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ जा रहा है। ट्रेंड लाइन कब बनता है, जब मार्केट, ट्रेंड लाइन कब बढ़ता है, जब धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही हो। ठीक है, तो पिछले लो को कोई भी ब्रेक नहीं करेगा तो वहां पर ट्रेंड लाइन आपका फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन को फॉर्मेशन किया। धीरे धीरे मार्केट देखिए क्या किया, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया और कहां पे गया, अपने इंट्राडे के हाई पे। ठीक है, जो आपका रेसिस्टेंस था ये पहले से मैं मार्क करके रखा था। क्यों, मार्केट वहां से सेल किया, आपका वो रेसिस्टेंस बन गया। क्यों सेल किया था, अगर आप पीछे जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा मार्केट इस लेवल से क्यों सेल किया। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मार्केट क्यों आपका यहाँ से सेल करता हुआ दिख रहा था, ये है हमारा रेजिस्टेंस। क्यों, ये जो आपका मार्केट है यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बेस्ट शूटिंग स्टार कैंडल बनाया था, मार्केट वापस वहां से फॉल किया। ये आपका पहले से रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर किया जा रहा है ये वाला एरिया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले बोला कि ये रेजिस्टेंस का एरिया हमारा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे मार्क कर लिया पहले ही। जब ये ओपन हुआ वापस, आप देखिएगा बड़ी सी कैंडल आ गई यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा रेजिस्टेंस का इंटरडे का रेजिस्टेंस हमारा हो गया। तो आप देखिएगा मार्केट जब यहाँ पे धीरे धीरे मोमेंटम करके ऊपर जाने की कोशिश किया, तो मैंने यहाँ पे कॉल को एंट्री लिया था। कहाँ तक, ये 500 अगर निकलता तो मुझे पता था कि ये ऑटोमेटिक अपने हाई पे जरूर आएगा। अगर सेलिंग होगा तो इसी लेवल से होगा, अदरवाइज मैं एटलीस्ट 20 से 25 पॉइंट लेके बस निकल, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल था, कुछ नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बन सकता था। बट मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था लगभग 25 पॉइंट के आसपास, 20-25 पॉइंट के आसपास लेके। ठीक है, तो अगर अभी आप यहाँ पे ध्यान देखें तो फिर हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ये रेसिस्टेंस जो था, ये इस रेसिस्टेंस पे हमारा क्या हुआ, नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे देखने के लिए मिला। और अब ध्यान से देखिए पहला ट्रेड हमारा क्या हो गया, ये हमारा 20-25 पॉइंट के आसपास हो गया हमारा पहला ट्रेड। अगर आप यहाँ तक रुकते तो आपको 50 से 55 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता। दूसरा अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, इस रेजिस्टेंस पे आपका क्या था, ये नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 5 मिनट पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल देखने के लिए मिला। ये रहा छोटी सी शूटिंग स्टार कैंडल। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसके नीचे जो बड़ी सी कैंडल क्लोज हुई है ना, आपको यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था। उसके बाद मार्केट आपको देखिए कंटिन्यूस नीचे की तरफ फॉल करता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखिए यहाँ से क्या हुआ, मार्केट वापस, बड़ी सी कैंडल तो आई थी लेकिन यहाँ पे कुछ सिनेरियो दिखा नहीं कि मार्केट क्या कर रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या नेगेटिव कैंडल जब ये बना शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है, ये शूटिंग स्टार कैंडल जब बना तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलना शुरू हो गया कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। आप देखिएगा ध्यान से बैक टू बैक मार्केट किसी के हाई को क्रॉस नहीं कर रहा था, मतलब ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वापस देखिए कितना बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिला। अब जब ये हैमर कैंडल बना तो बहुत लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए। क्यों, आपका यहाँ पे मार्केट पिछला हाई निकालने की, ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया था वापस आपको इसी लेवल से, लेकिन मार्केट ऊपर क्या किया, 522। मैं आपको बार बार बोलता था कि 22,522 जो भी मतलब लेवल है, 20-22 पॉइंट का आप लोग फ्लक्चुएशन लेके चलना पड़ेगा। जब यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल जब ब्रेक डाउन हुआ तो वापस देखिए मार्केट क्या किया, 522 को ही रिटेस्ट किया है।
522 को रीटेस्ट किया, वापस देखिए सारा सपोर्ट पिछले का हमारा जो पीछे का जहां से हमारा हाई निकला था और पिछले डे का जो क्लोजिंग था पूरा ब्रेकडाउन हुआ। पीछे जो हमारा ये सपोर्ट था लगभग 22,400 के आसपास का मार्केट उस लेवल तक आते हुए दिखा। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, फिर से बड़ी कैंडल आई, ये एरिया कंसोलिडेशन हो गया, नो ट्रेडिंग जोन का ये हमारा एरिया बन गया। अब ये सपोर्ट के बीच में कोई एरिया ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, कोई तो ट्रेड का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, देखिए दिन भर में अगर आपको 25 से 30-35 पॉइंट मिलता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, आपको ट्रेड धीरे धीरे मतलब सीखने के लिए, समझने के लिए मिल जाएगा। बेस्ट ट्रेड आपका यहाँ पे ये बन सकता था कि अगर आप सेलिंग पॉइंट को ढूंढिए, अगर आप इंट्राडे मार्केट अगर ओपन होता है, अपना सपोर्ट और अपना हाई मतलब मार्क करके रखिए कैंडल का। अगर मार्केट सेलिंग एरिया में है तो जरूर अपने सेलिंग पॉइंट पे आके मार्केट सेल जरूर करेगा। अगर बाइंग एरिया में है तो मार्केट वहां पे देखिए सिनेरियो क्या बनाता है, सिनेरियो बनाने के बाद मार्केट वहां पे क्या रिएक्शन कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे मार्केट सेल में है तो आपको कॉल ही लेना है, तो आप यहाँ पे सिनेरियो देखिए मार्केट क्या कर रहा है। आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप इस ट्रेड को मत कीजिए, छोड़ दीजिए, आप अपने रेजिस्टेंस पे ट्राई कीजिएगा कि मार्केट अगर सेल साइड में है तो मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे आएगा तो सेल करता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट मिलता है तभी हम ट्रेड करें। जबरदस्ती का ट्रेड में घुसेंगे तो मार्केट से आपको बाहर होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे बेस्ट प्राइस आपको प्राइस एक्सेस आपको यहाँ पे दिख रहा था 5 मिनट पे, बेस्ट प्राइस एक्सेस था हमारा लगभग 100 से 80 पॉइंट आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलता, 100-150 पॉइंट आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलता, 100-120 जैसा। ये तो नो ट्रेड जोन था। आपका क्लोजिंग देखेंगे तो 22,383 का आज का क्लोजिंग हुआ है, लगभग 22,500 के नीचे फिर से मार्केट आ चुका है वापस। आपका ये कंसोलिडेशन, जब भी देखिए मार्केट जब भी अपने क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर ओपन हो ना, जब गैप अप ओपन हो तो मार्केट फिर से अपने क्लोजिंग पे ही आने की कोशिश करता है। 10 में से 5-7 बार आपको यही होता हुआ दिखेगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करेगा जब आप मार्केट में कंटिन्यूस बैठ के देखेंगे। तो गाइज आपको भी हैप्पी होली का मुबारक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।